हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का टॉपिक। हमने पहले पॉलिटिकल कल्चर किया, सोशल चेंज किया। जब हम पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, हम कहते हैं लोगों के बिलीव्स होते हैं, लोगों की वैल्यूज हैं, वो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, हम उसको पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। और जब पॉलिटिकल कल्चर जनरेशन टू जनरेशन पास होता है तो हम इसको कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो हम आज एक सेशन में मीनिंग एंड डेफिनेशन करेंगे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की। सबसे पहले हम देखते हैं सोशलाइजेशन होता क्या है। जो सोशलाइजेशन है ये एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इट मींस क्या है, ये एक सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट है। हम ह्यूमन हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं। हम सोसाइटी में रहते हुए कौन सी वैल्यूज हैं, कौन सी बिलीव्स हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं, तो उसी को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। एंड सोशलाइजेशन क्या है? इट इज अ टूल ऑफ ट्रांसफरिंग कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं किस चीज को, अपने कल्चर को, किससे, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। जैसे हम बचपन से अपने फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट मीन्स क्या है, हमको भी पता है ये हमारा कल्चर बन चुका है। तो ये क्या है, हमें पास्ट जनरेशन से मिली है। तो ये कल्चर हमारा जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। जब कल्चर जनरेशन टू जनरेशन पास होता है तो वो क्या बन जाता है, सोशलाइजेशन बन जाता है। जो सोशलाइजेशन है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। हम इसमें कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं विच हेल्प टू इंडिविजुअल टू बिकम एन एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। हम सोसाइटी का एक्टिव मेंबर कैसे बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ सोशलाइजेशन। क्योंकि ये हमको बहुत कुछ सिखा रहा है, हमारे वैल्यूज के बारे, हमारे कल्चर के बारे, फेस्टिवल सीजन के बारे, हमें सब कुछ बता रहा है। इसीलिए इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। इसको हम कहते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल है सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बन जाता है, उसमें अपना रोल प्ले करता है। हम भी जब अपना कोई फेस्टिवल मनाते हैं उसके बाद हम ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, मीन्स सोसाइटी का एक एक्टिव पार्ट बन चुके हैं। तो सोशलाइजेशन से हम क्या बनते हैं, सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। जो सोशलाइजेशन है इट इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल अडॉप्ट द सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज एंड फेथ। हम इस प्रोसेस में क्या सीख रहे हैं, अपने सोशल कस्टम्स को, ट्रेडिशन को, वैल्यूज को, फेथ को हम सीख रहे हैं। हमारे पास जितने भी ट्रेडिशनल कस्टम ट्रेडिशंस आए हैं वो कैसे आए हैं, हमारे पेरेंट्स से। पेरेंट्स के पास कैसे हैं, उनके पेरेंट्स से। इट मींस क्या है, जिस जनरेशन टू जनरेशन हमारे पास आते जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं सोशलाइजेशन। जी नॉर्मल एक ह्यूमन, जब एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के साथ साथ वो कैसे अपनी फैमिली में सब कुछ सीखता है, फिर स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, उसकी सोसाइटी का लेवल इंक्रीज होता जाता है, तो उसके साथ साथ उसकी नॉलेज इंक्रीज होती जाती है। तो ये सब कुछ क्या हो गया, सोशलाइजेशन हो गया। एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है, हम सोशलाइजेशन में एक इंडिविजुअल के हर एक एस्पेक्ट की बात करते हैं। जब हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात करते हैं हम उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, तो हम उसको कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, इट इज अ वे इन विच सोसाइटीज ट्रांसफर पॉलिटिकल कल्चर। इसमें हम क्या ट्रांसफर करेंगे, अपना पॉलिटिकल कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। जैसे हम जहाँ कल्चर कर रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल कल्चर ट्रांसफर कर रहे हैं। पॉलिटिकल कल्चर क्या है, ये वैल्यूज बिलीव्स हैं। इसकी मीनिंग डिफरेंट सी वीडियो बना रखी हैं। अगर आप पॉलिटिकल कल्चर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसके पॉलिटिकल कल्चर का मीनिंग फीचर्स देख सकते हैं। देन हम ये कहते हैं जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, पॉलिटिकल कल्चर को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन तक पास करने को पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं। इसमें हम कहते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग
ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। कितना कुछ कह दिया। ये एक्चुअल मीनिंग बना सोशलाइजेशन का, जिसमें हम कह रहे हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसमें एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल वैल्यूज को, बिलीव्स को, एटीट्यूड एंड बिहेवियर को सीखता है। हम क्या हैं, हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज क्या हैं, हमने अपने पेरेंट्स से सीखा है। तो बाद में जब हम सोसाइटी में जाते हैं, हमारी नॉलेज के साथ वो इंक्रीज करती जाती हैं। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी यही है जिसमें हम पॉलिटिकल वैल्यूज, बिलीव्स को सीखते हैं एंड इसको जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं। और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इसमें क्या कुछ इंक्लूड होता है, इसमें कौन से आइडियाज है। इनकम्पास द वे इन विच पीपल एक्वायर वैल्यूज एंड ओपिनियन दैट शेप देयर पॉलिटिकल स्टांस आइडियोलॉजी। इट मींस क्या है, हम ये कह रहे हैं लोगों की वैल्यूज एंड ओपिनियंस है जिसको वो एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, जिससे उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो बनती है, जिसके बारे हम कहते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है। हम अपने इंडिया में बात करते हैं, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत करप्ट है। जिस सब कुछ हमारे ओपिनियन, बिलीव्स कैसे बने हैं, हम जो सोशलाइज हुए हैं, हमने जो देखा है, हमारा कल्चर चल रहा है, इसमें जो कुछ नया एडअप हो रहा है, ये सब कुछ हमारी आइडियोलॉजी को बना रहा है। हम ये कहते हैं अगर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ही एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये प्रिजर्व होती हैं। अदरवाइज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बिना हमारे पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये प्रिजर्व नहीं हो पाएंगे। तो हम ये कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पॉलिटिकल कल्चर को, वैल्यूज को, बिलीव्स को, फेथ को एक जनरेशन टू जनरेशन पास करना है, जिसमें हम क्या करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये था मीनिंग। नाउ डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इसकी डेफिनेशंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू एलन आर बॉल, उन्होंने कैसे डिफाइन किया है। ही सेड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन is the establishment and development of attitudes and beliefs about political system। जो हम political socialization की बात कर रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अपने attitudes and beliefs को establish करते हैं, develop करते हैं, किसके रिगार्डिंग, political system के रिगार्डिंग। पॉलिटिकल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम में। जो स्टेट्स हैं जो भी एक्शन कर रही हैं, लिस्टिमेसी, पावर, फोर्स, सब कुछ पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है। पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है, अगर आप इसका डिफरेंट से मीनिंग देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी कर सकते हो। देन अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को कैसे डिफाइन किया है। He said political socialization it may be defined as those developmental processes, इन्होंने सभी प्रोसेसेस को इंक्लूड कर लिया, through which persons acquire political orientations and pattern of behavior। कितनी बड़ी बात कह दी कि जिससे जो इंडिविजुअल्स हैं वो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के बारे, पैटर्न के बारे, जो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उन सब की स्टडी करना ही पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहलाता है। तो हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के बारे में, पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे, जो हमारी थॉट्स हैं डिवेल्प हो रही हैं, उसी प्रोसेस को हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं। जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है ये 2 टाइप्स का हो सकते हैं। कौन सा, डायरेक्ट और मैनिफेस्ट, इनडायरेक्ट और लेटेंट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। डायरेक्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होगा, जिसमें हम कहते हैं हम डायरेक्टली एफर्ट्स करते हैं जिससे हम चाहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इंक्रीज हो। जैसे हम कह रहे हैं एफर्ट्स आर मेड टू मोल्ड द पीपल्स पॉलिटिकल वैल्यूज, बिलीव्स एंड व्यू पॉइंट। लोगों के व्यू पॉइंट को चेंज करने के लिए अगर एफर्ट्स को लगाया जाए तभी हम कहेंगे ये डायरेक्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है। इट मींस क्या है, हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के लिए वॉलंटरी चाहने से क्या कर रहे हैं, लोगों के वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, उनको चेंज कर रहे हैं।
हम चाहते हैं डेमोक्रेसी सबसे इम्पोर्टेंट है, हमको डेमोक्रेसी के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमारे हमारे सिलेबस में डेमोक्रेसी के मेरिट्स के बारे डिफाइन किया जाएगा तो हम भी क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग अपना फेथ दिखाएंगे। अगर हम कहेंगे इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रही है। हम क्या स्कोर गेट कर रहे हैं इन डेमोक्रेसी, सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री कौन सी है, इसमें लोगों को क्या बेनिफिट मिले, तो लोगों की सोच भी वैसे ही चेंज हो जाती है। अगर हम किसी चीज के मेरिट देखते जाते हैं तो हम उसके मेरिट के बारे में जानना चाहते हैं और उसी को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं डायरेक्ट। जब हम कहते हैं हमने डायरेक्ट एफर्ट कर लोगों की सोच को चेंज किया है। अगर हम चाहते हैं हमारा इंडिया करप्ट लेस हो जाए, इसके लिए पहले काम करना होगा, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, उसके बाद लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए डायरेक्ट एक्शन करने पड़ेंगे, तब जाकर लोगों की सोच बदलेगी। पहले तो हम करप्ट लेस ही नहीं है। इट मींस क्या है, अगर हम जी सब कुछ अपना व्यू चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए वॉलंटरी एक्शंस करने पड़ेंगे। तो हम ये कहते हैं इसमें वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, एफर्ट्स होते हैं। इट इज इम्पार्टेड द एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। हम पॉलिटिकल कल्चर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे हम चाइना की बात कर ले, चाइना में क्या है, सोशलिज्म है। वो कम्युनिस्ट के अंगेज कुछ भी नहीं कह सकते, उनको लगता है कम्युनिस्ट सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है। तो चाइना के सिलेबस में क्या है, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को टीच किया जाता है, उनको वही सिखाया जाता है, उसके मेरिट्स बताए जाते हैं। इट मींस क्या हो गया, जब हम बचपन से स्टार्टिंग से किसी चीज की मेरिट्स को पढ़ते जाते हैं, एडवांटेज सुनते जाते हैं, तो वो आइडियोलॉजी हमको इम्पैक्ट करती है, हम भी उसी को मानने लग जाते हैं। तो हमारा पॉलिटिकल कल्चर बन जाता है जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की शेप ले लेता है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट और लेटेंट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जिसमें किसी ने कोई एफर्ट्स नहीं किए, हमें पता भी नहीं चलता वो पॉलिटिकल कल्चर कब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। इसमें हमने कॉन्टिन्यूस एफर्ट नहीं किए, हम अवेयर नहीं थे, अनअवेयरली हमारे एफर्ट से वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बनने स्टार्ट हो गई। इसीलिए हम कहते हैं अनकॉन्शियसली लर्निंग स्किल एटीट्यूड ही क्या करते हैं, इनडायरेक्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को जन्म देते हैं। जैसे हम कहते हैं नॉन पॉलिटिकल बिलीव्स हैं, जे भी पॉलिटिकल बिलीव्स के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको जनरेट करते हैं। जैसे हम कहते हैं एक पर्सन अथॉरिटेटिव नेचर का है, जो पॉलिटिकल कल्चर तो है नहीं है, लेकिन नॉन पॉलिटिकल फैक्टर क्या कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल डिसीजंस है, पॉलिटिकल वैल्यूज है, इनको अफेक्ट कर रहा है। सो नॉन पॉलिटिकल बिलीव्स विच आल्सो इन्फ्लुएंस आवर पॉलिटिकल बिलीव्स एंड वैल्यूज। हम फैमिली में रहते हैं, फैमिली में रहते हुए एक बच्चा यही कहता है हमें अपने एल्डर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो जो कहते हैं हमको वही मानना चाहिए। इट मींस क्या बन गया, वो हमारा पॉलिटिकल बिलीफ बन गया। इस तरह से बिलीव्स हैं ट्रांसफर होते जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का रूप ले लेते हैं। तो आज हमने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स की। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। प्लीज सेंड योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।